हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर मैंने क्वाड्रिलैटरल चालू कर रखा है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड, और जो बिल्कुल पिछला वीडियो था उसमें मैंने एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे। 3 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे और आज बचे हुए तीनों एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या कहता है, 2 पैरेलल लाइंस L and M, नाम है PS और QR, are intersected by a transversal P, that is AC. Show that quadrilateral formed by bisectors of interior angle is a rectangle. क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का कि यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल हैं, PAC, SAC, QCA और RCA। चारों के हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर रखे हैं, यानी कि ये जो AD है ये एंगल PAC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इसी तरह जो AB है एंगल SAC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। ये सब हमें पता है और अब हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हुआ है ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, हम इसके एक एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका है, वो भी इसी क्वेश्चन में आगे आपको पता चलेगा। और दूसरा है कि मैं पहले इस पैरेललोग्राम ABCD को इस क्वाड्रिलैटरल को पहले एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो अगर मैं उसमें कोई एक एंगल भी 90 डिग्री बता देती हूँ तो चारों एंगल अपने आप 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो उससे भी हम इसे रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। तो वही मेथड अब मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। क्या पता है हमें कि गिवन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे लिखना होगा गिवन क्या है कि ये जो लाइन है AD ये इसकी बाइसेक्टर है, AB इसकी बाइसेक्टर है, इसी तरह DQ जो है ये CD जो है QCA की है, और CB जो है ACR की बाइसेक्टर है। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, दूसरा AB बाइसेक्ट्स एंगल SAC, तीसरा CD बाइसेक्ट्स एंगल QCA एंड CB बाइसेक्ट्स एंगल ACR। इसके अलावा हमें और क्या गिवन था कि PS एंड QR इज पैरेलल, ये भी हमें साथ में गिवन है, तो ये भी हम साथ में लिख लेते हैं एंड PS इज पैरेलल टू QR। तो इस तरह से हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी यहाँ आ गई। प्रूव हमें करना है, टू प्रूव में हम लिखेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। और जैसा कि मैंने आपको बताया हम प्रूव करने क्या जा रहे हैं, हम पहले ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करने जा रहे हैं। वो कैसे करेंगे, तो देखिए प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो एंगल है PAC, ये वाला एंगल ACR का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR। रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं अगर दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ PAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ACR, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। अब हमें क्या करना है कि ये जो हाफ ऑफ PAC है ये दोनों हाफ ऑफ PAC हैं, ये वाला जो पार्ट है ये भी और ये वाला भी, यानी कि PAD भी और DAC भी। पर हमारे काम में DAC आने वाला है, इसलिए मैंने इसकी जगह लिख दिया DAC। और बिल्कुल ऐसे ही इस वाले एंगल के लिए भी आया। ये जो हाफ ऑफ ACR है तो ये वाला जो पार्ट है ACB और ये जो पार्ट है BCR, दोनों हाफ है, पर हमारे काम में ये आएगा, इसलिए हम काम में लेंगे ACB। ये क्यों है, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो इस तरह हमारे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब आपको मैंने बताया है लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में कि अगर लाइन पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, so
कौन सी लाइन पैरेलल आ गई? AD इज़ पैरेलल टू CB। तो ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, पहली पैरेलल हो चुकी हैं और बिल्कुल सिमिलरली हम दूसरी को भी पैरेलल बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सिमिलरली CD इज़ पैरेलल टू AB। तो ये पैरेलल हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं? नाउ क्या पता चला हमें? AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AD इज़ पैरेलल टू BC। सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। और जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ, इससे रेक्टेंगल बताने के लिए हमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री बताना है। तो मैं कहाँ से शुरू करने वाली हूँ? ये जो एंगल है PAC और ये जो एंगल है SAC, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं, इसलिए इनका सम 180 होगा। तो PAC प्लस एंगल SAC इज इक्वल्स टू 180। और अगर इनका सम 180 है तो मैंने पूरी इक्वेशन को अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई होगी। और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? हाफ ऑफ PAC। हाफ ऑफ PAC कौन सा एंगल हो गया? ये वाला DAC। तो हाफ ऑफ PAC की जगह मैंने लिख दिया DAC। और इसी तरह हाफ ऑफ SAC की जगह क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसका नाम है BAC। तो BAC और DAC का सम 90 हो गया। अब ध्यान से देखिए, BAC यानी ये वाला एंगल और DAC ये एंगल, ये दोनों मिलकर के ये कंप्लीट एंगल DAB बना रहे हैं। तो ये जो हमारे पास सम आया है DAC प्लस BAC, इसकी जगह हम लिखने वाले हैं एंगल DAB। और DAB अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। रीज़न आपको पता है, क्योंकि DAB में एक एंगल 90 डिग्री है, तो जो इसका ऑपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं? सो एंगल DCB DAB के इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस वजह से ये भी इक्वल हो गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और बाकी के जो दो एंगल हैं वो दोनों भी 90 होने वाले हैं। रीज़न है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर DAC के साथ ये जो DAC है इसके साथ इसका एडजेसेंट एंगल ले तो ये वाला एंगल बनेगा ADC, एंगल ADC। इनका सम 180 होता है। इसमें से एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ चुका है, तो दूसरा वाला भी कितना आ जाएगा? ADC निकालने के लिए 90 को ले जाके उधर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 90 आ गया। और ये 90 है तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपसे कहा था कि हम इसी को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इसके चारों एंगल 1 बाय 1 90 डिग्री प्रूव कर सकते थे। वो कैसे? जैसे मैंने एक एंगल DAB 90 डिग्री निकाला, सिमिलरली DCB जो है वो भी दो लीनियर पेयर एंगल्स का सम है, उसमें भी हाफ हाफ करके हम DCB को 90 डिग्री प्रूव कर सकते थे। अब बात आती है कि ये दोनों एंगल कैसे करेंगे। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हें किस मेथड से करना पड़ेगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के सम से। ये देखो एंगल PAC जो है ये एंगल QCA के साथ जब प्लस किया जाएगा तो इनका सम 180 आएगा को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो वही हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ QAC जो है वो 90 हो जाएगा। और ये जो हाफ है ये दोनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं। जो PAC का हाफ है वो बन रहा है DAC और ये वाला जो एंगल है इसका हाफ बन रहा है DCA। इनका सम हमारे पास अब 90 आ गया। ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल ADC इसके जो तीन एंगल हैं, एक है DAC, एक है DCA और एक है एंगल ADC। इन तीनों का सम 180 है। उनमें से दो का सम ऑलरेडी 90 आ चुका है, तो ADC का सम निकालने के लिए मैं इस 90 को ले जा कर के 180 में से सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह ये एंगल भी हम
बिना कुछ प्रूव किए, बिना पैरेलल लाइन प्रूव किए 90 डिग्री प्रूव कर सकते थे। और अगर ये 90 है तो जो इसका ऑपोजिट एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। तो एक ही क्वेश्चन करने के मैंने आपको यहाँ 2 मेथड्स बताए हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे। सॉल्व करने जा रही हूँ एग्जाम्पल 5। जो चीज़ अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट में सिखाई शॉर्टकट में, वही इस क्वेश्चन का बेस है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। उसमें हमें क्या क्या पता है कि ये वाली जो लाइन है AR, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ये जो है DP ये एंगल D का बाइसेक्टर है, ये जो है PC ये एंगल C का बाइसेक्टर है, और ये जो है RB ये एंगल B का बाइसेक्टर है। तो इस तरह से हमें बाइसेक्टर्स पता है और हमें प्रूव करना है कि इनसे जो PQRS फॉर्म हो रहा है वो रेक्टेंगल है। तो कैसे शुरू करने जा रही हूँ? जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो उनके हाफ्स का सम 90 हो जाएगा। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी कि एज AB इज़ पैरेलल टू DC, सो एंगल BAD प्लस एंगल ADC, यानी कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों का सम 180 है। और वैसे ही जैसे हमने पिछली बार किया था, पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी तो वो बन जाएगा हाफ ऑफ BAD प्लस हाफ ऑफ DAC, और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी तो वो 180 का हाफ 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो हाफ ऑफ BAD है, ये जो BAD है इसका हाफ ये भी है और ये भी है, पर हमें काम में लेना है SAD। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा? एंगल SAD। इसी तरह हाफ ऑफ ADC में भी दोनों पार्ट है, पर हमें काम में ADS आएगा। तो एंगल ADS इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्यों हो गया? बिकॉज AR एंड DP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BAD एंड एंगल ADC रिस्पेक्टिवली। तो इस वजह से ये हाफ की जगह हमारे पास ये एंगल्स आ गए। अब हम एक ट्राइंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं, और वो ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ASD। ASD में 3 एंगल्स का सम 180 होगा, तो उसमें एक एंगल SAD है, दूसरा ADS है और तीसरा एंगल है ASD। इन तीनों एंगल्स का सम 180 है। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 से 90 डिग्री ला चुके हैं। इस इक्वेशन से हमने 90 रिप्लेस किया, 90 प्लस ASD इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल ASD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है ASD हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल PSR ASD के इक्वल है और ASD 90 के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस तरह से हम इस क्वाड्रिलैटरल के एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर पा रहे हैं। और अगर एक एंगल 90 डिग्री जिस तरह से हमने प्रूव किया, हम चारों एंगल सिमिलरली 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? सिमिलरली कौन कौन से एंगल हमारे पास आएंगे 90 डिग्री के? सबसे पहले आएगा एंगल ARB अगर 90 डिग्री का आ जाएगा तो इसका मतलब कौन सा हो गया? उसी ARB का एक नाम है SRQ। क्वाड्रिलैटरल के हिसाब से नाम लेना है तो हम उसे SRQ कह सकते हैं। यानी हमारे पास जैसे ये 90 डिग्री आया था वैसे ये भी 90 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास यहाँ से आएगा ये वाला एंगल, पहले BQC 90 डिग्री आएगा और फिर BQC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा यानी PQR। एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड तीसरा एंगल जो लास्ट एंगल जो चौथा एंगल हमारे पास बचा वो है एंगल P, तो उसका नाम हो जाएगा एंगल SPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक को प्रूव करके बाकी सबको हम सिमिलरली लिख सकते थे। तो अब हम क्या कहेंगे? एज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह हम अपने फिगर को रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं।
तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ 6th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। कुछ बच्चों की बुक में ये एग्जाम्पल होगा भी नहीं, जो लोग नई बुक नए प्रिंट को फॉलो कर रहे हैं उनके में ये एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं होगा। जो पुरानी बुक कर रहे हैं उनके में होगा, क्योंकि जो थ्योरम मैंने आपको सिखाई थी कि अगर एक ही पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो भी हमारा क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि वो नए सिलेबस में डिलीटेड है, इसलिए क्वेश्चन भी डिलीटेड है। पर जैसे मैंने आपको थ्योरम बताया था कि वो सीखनी ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन भी हमें आना ज़रूरी है। तो कैसे करना है क्वेश्चन? पहले तो क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, उन्होंने कहा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें P और Q अपनी अपनी साइड्स के मिड पॉइंट है। P है AB का मिड पॉइंट, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, और Q जो है वो DC का मिड पॉइंट है, यानी उसके भी दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। तो जब हमने D को P से और Q को B से ज्वाइन किया और Q को A से और C को P से ज्वाइन किया, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स बन रहे हैं, कुछ क्वाड्रिलैटरल्स बन रहे हैं। उनमें से 3 क्वाड्रिलैटरल्स को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब कैसे शुरू करेंगे, ध्यान से देखिए। एज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी। तो जो AB और CD है ये दोनों पैरेलल भी हैं और साथ में ये दोनों इक्वल भी हैं। अब हम आते हैं कि अगर AB और CD पैरेलल हैं तो जो इनके पार्ट हैं AP और QC वो दोनों पार्ट भी पैरेलल होंगे। AB का पार्ट है AP और DC का पार्ट है QC, ये दोनों पार्ट भी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। और इसी तरह हमने यहाँ लिखा हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो AB का हाफ जो हमें काम में लेना है वो है AP और CD का जो हाफ हमें काम में लेना है वो है QC। तो इस तरह AP और QC दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और हमने पढ़ा था कि अगर एक ही पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो अब क्या कहेंगे, सो एज AP इज़ पैरेलल टू QC एंड AP इज इक्वल टू QC, सो APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पहला पार्ट आ गया APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। और जैसे हमने APCQ को पैरेललोग्राम किया, बिल्कुल वैसे ही हम DQBP को भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, DPBQ को करने के लिए जो हमने यहाँ पे हाफ में AP और QC काम में लिए, उसकी जगह अगर हमने PB और DQ काम में ले लिया होता तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ जाता। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली DPBQ इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गए पहले दो। अब दूसरे दो के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो APCQ है ये पैरेललोग्राम है क्योंकि इसमें AP और QC पैरेलल और इक्वल हैं। तो ये जो बची हुई साइड्स हैं ये भी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल और इक्वल। तो इक्वल की हमें ज़रूरत नहीं है, खाली पैरेलल हमारे काम में आएगी। तो कैसे लिखूँगी मैं, एज APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम, तो उसका जो बचा हुआ पेयर है AQ और PC, AQ एंड PC आर ऑल्सो पैरेलल। और अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है, ये वाली पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो उससे क्या रिजल्ट आया कि ये जो SQ है ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा, PR के पैरेलल। क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल हो गए। ये तो हुआ पहला पेयर। और बिल्कुल ऐसे ही जो दूसरा हमने कहा है, दूसरा वाला पैरेललोग्राम हमने क्या प्रूव किया था, DPBQ। तो DPBQ को अगर हम पैरेलल कर चुके हैं PB और DQ की हेल्प से, तो उसमें भी DP और QB पैरेलल हो जाएंगे। एज DPBQ इज़ अ पैरेललोग्राम, सो DP and QB आर पैरेलल। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या रिजल्ट आया कि इनके पार्ट PS और QR भी कैसे हो जाएंगे, PS इज़ पैरेलल टू QR। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो इन दोनों को कंबाइन करके अब हम क्या कह सकते हैं, नाउ ये जो हमारा लास्ट है PSQR इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो
तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन किया। इसमें जो प्रॉपर्टी काम में ली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में ज़रूर डिलीटेड है, लेकिन आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अच्छा होगा कि हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो आज मैंने आपके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब हमें सीधे एक्सरसाइज शुरू करनी है, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे, अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे कमेंट करके पूछेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।